महविश खान और जहान खान आपस में चचाजाद भाई थे। इनके दरमियान जमीन की तकसीम पर तनाज़ो हुआ। बात कुछ भी ना थी, मामूली सा मसला था। खेतों के बीच हदबंदी की जो लकीर थी, महविश का ख्याल था ये सही जगह पर नहीं है, जबकि जहान खान और उसके भाई कहते थे ये दुरुस्त जगह पर है। एक रात महविश खान ने अपने साथियों के हमरा इस हदबंदी को तब्दील कर दिया। इस पर जहान खान के छोटे भाई मनसब खान ने मुश्तइल होकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। बस फिर किया था, सभी घरों से बंदूकें निकल आएं। ये एक ही कबीले के फर्जंद थे, लेकिन दिलों में दूरियां और रिश्तों में दरारें पड़ चुकी थी। बात हदबंदी की तब्दीली ना थी, इसके पीछे कोई और मामला था, और ये मामला सभी को मालूम था। दरअसल कुछ अरसा कबल महविश खान के भाई खेश खान ने मनसब की साली दरजहां को जबरदस्ती उठा लिया था और किसी खुफिया मकाम पर छुपा दिया था। 2 माह बाद वो औरत वहां से भाग आने में कामयाब हो गई, जिसको उसके खावंद ने कत्ल कर दिया, लेकिन खेश खान हाथ न आ सका। इसका पता महविश खान को मालूम था, मगर वो किसी को नहीं बताता था। इस बात का मनसब खान को रंज था। अब जब कोई बहाना हाथ आता, ये बंदूकें तान लेते। इस बार झगड़ा शुरू हुआ तो बुजुर्ग दरमियान में आ गए और अपनी नपी तली बातों से उन नौजवानों के गर्म खून को ठंडा कर दिया। उन्होंने बंदूकों की उठी हुई नालें हाथों से पकड़कर नीचे कर दे। ताहम वो रोज रोज के तनाज़ों से तन आ चुके थे। तभी जिरगा बिठाने का फैसला हो गया। हमें आज फरीकैन के दरमियान आखिरी तस्फिया करना है। उन्होंने कहा, ये आए दिन का झगड़ा फसाद अब खत्म होना चाहिए। तुम लोग एक ही पगड़ी के ताने बाने होकर झगड़ते हो, ये एहसन बात नहीं है। जिरगा के सरबरा ने सरजनिश की। अभी वो ये बात कर रहे थे कि मनसब खान की बंदूक न जाने कैसे चल गई और गोली महविश खान के मंझले भाई गोरिश खान को जा लगी। वो मौका पर हलाक हो गया। अब बारी इन लोगों की थी, जबकि मनसब की माँ इससे लिपट कर बैन कर रही थी। वो फरीक मुखालिफ की गोली बेटे पर ना चलने देती थी। बुजुर्ग सर पकड़ कर रो गए। सुलह की जुस्तजू में उनके सामने ही एक चचाजाद ने दूसरे को कत्ल कर दिया था। इस खानदान की सब औरतें भी आपस में रिश्तेदार थीं। उनके बैन थमने का नाम न ले रहे थे। बिलाखिर एक अजीब फैसला हो गया। बुजुर्गों ने कहा, तुम लोग मकतूल का खून बहा ले लो। हम उनकी लड़की का रिश्ता आप लोगों को ले देते हैं, यही खून बहा होगा। ये वनी की रस्म थी कि मकतूल के वर्सा कातिल के घर से लड़की ले जाते थे तो सुलह हो जाती थी। बुजुर्गों का फैसला मंजूर करना ही था, वरना जो खून खराबा होता वो नस्ल दर नस्ल चलता और दोनों अतराफ से बेशकीमत जानों का जिया होता रहता। इन कबाइल में सरदार के फैसले की अहमियत अपनी जिंदगी से बढ़कर मुकद्दम रखी जाती है, लेकिन मसला यह था कि जिस लड़की को मकतूल के वनी में मान रहे थे, इसकी उम्र बमुश्किल 8 बरस थी और ये मनसब खान की बेटी जरताजा थी, जिसकी गोली से गोरिश खान की मौत वाक़ई हुई थी। महविश खान इसका कलेजा नोच कर अपना दिल ठंडा करना चाहता था। ताजी एक मासूम गुड़िया थी। इस वक्त अपनी हमजोलियों के साथ सहन में गोलियों से खेल रही थी। महविश ने इसी को वनी में तलब किया तो मनसब तड़प कर रह गया। बच्ची इतनी कमसुन थी कि अभी वो शादी का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल न थी, लेकिन वो तो इसी वक्त खून बहा के तौर पर वसूल करना चाहते थे। मकतूल की लाश उठाने से पहले और तदफीन से कब्ल सौदा चुकता होना था। ये एक बड़ा इम्तिहान था खानदान के सरबरा के लिए। तभी ताजी के दादा ने कहा, मेरी बेटी शादी के लायक है, मैं इसको वनी में देता हूँ। महविश नहीं माना, बोला, जिसने मेरे भाई पर गोली दागी है, इसकी लख्त जिगर को वनी में लेगे, वरना खून का बदला खून और सर का बदला सर होगा। एक सर की बात होती, कोई मसला न था। यहाँ तो फिर कत्ल के बदले कत्ल का एक सिलसिला दराज चलने वाला था। गोया एक खूनी बाब खुल जाता। बुजुर्गों ने एक शर्त रखकर बात खत्म कर दी। ठीक है महविश खान, तुम ताजी का रिश्ता लो, इससे अभी निकाह कर सकते हो। हम बच्ची को दुल्हन बनाकर तुम्हारे साथ कर देते हैं, लेकिन एक वादा करना होगा कि जब तक अपनी शादी का बोझ उठाने के काबिल नहीं हो जाती, ये तुम्हारे घर में हमारी अमानत होगी।
रस्म अरूसी के असबाब सुन बलूगत पर ही होंगे। ऐसा ही होगा खानान। जब ताजी बाशूर हो जाएगी तभी रस्म ही ना करेंगे। फिलहाल हमारे आंगन में भी गुड़ियों के साथ खेलेगी। इसकी गुड़ियां साथ कर देना। महविश के बाप ने कौल दे दिया। ताजी इन मामलात से बेखबर अपनी हमसुन बच्चियों के हमरा खेतों में हरे चने तोड़ती फुरती थी। चचा ने इसे जा पकड़ा और माँ ने रोते रोते जल्दी जल्दी नहलाकर नए कपड़े पहना दिए। चांदी का जेवर भी पहनाया। बालों की मीठियां बनाई। सिंगार करके ने मनी दुल्हन को आखिरी बार चूमा और गुड़ियों की पिटारी इसके हाथ में थमा दी। ये भी ले जा, तेरी गुड़ियां हैं, उनसे खेलना। गुस्सा ने इसका निकाह महविश खान से कर दिया जो 40 बरस का मर्द था। फिर वो लोग गोरिश खान की लाश और ताजी को साथ ले गए। जब वो ताजी को ले जा रहे थे इस वक्त माँ और फूफियां बैन कर रही थी, जबकि मर्द शुक्राना अदा कर रहे थे कि एक बच्ची की कुर्बानी देकर कितने जवानों को मकतूल होने से बचा लिया था। इस फैसले पर सभी आसूदा खातिर थे सिवाय मनसब खान के, जो अपने हुजरे में अफसुर्दा बैठा किसी अनदेखी आग में झुलस रहा था। कबायली अमूमन कौल के समझे होते हैं। यकीन किया जाता है कि ये ज़बान देकर नहीं फिरते। तभी रवायत के मुताबिक महविश खान और उसके बाप के कौल पर भरोसा कर लिया गया। ताजी के वर्सा ये सोच भी ना सकते थे कि महविश खान की नीयत में फतूर होगा। महज बदले की खातिर गुड़िया सी बच्ची से निकाह किया होगा, वरना वो भी इस मासूम को उनके हवाले ना करते। तमाम उम्र लड़ते रहने को तरजीह देते, खा इस लड़ाई में खानदान के सारे मर्द क्यों नाकाम आ जाते। ये मगर मुनाफिक महविश खान, उसने अपने वादे का पास न रखा। उसने तो अपने भाई के कातिल का जिगर पारा पारा करने की कसम खाई थी। वो जब नन्ही दुल्हन को ले गया तो उसे अमानत ना समझा। इस मासूम गुड़िया के तो खेलने के दिन थे। वो शब अरूसी के मानी किया जानती थी। अचानक जिंदगी का भयानक रूप देखा तो मिट्टी के खिलौने की मानंद टूट गई और उसकी गर्दन एक जानिब को ढलक गई। ताजी की लाश को अगले रोज वर्सा ले गए। ये गोया एक तमाचा था, एक चोट थी मनसब खान के दिल पर। उनकी जानिब से ऐलान जंग था। फिर तो ऐसी जंग शुरू हुई कि जो 40 बरस तक जारी रही। खून की ये आंधी थमने का नाम न लेती थी, यहाँ तक कि को सुलेमान के सिया पत्थर भी सारुख हो गए। इस खूनी जंग में सारे जवान काम आ गए, बस एक बूढ़ा बाकी बच गया। और वो बूढ़ा खिश खान था जो उसी रोज कहीं गायब हो गया था। वो इटली चला गया, जहां जाली दस्तावेज पर सरहद उबूर करने की वजह से इसको लंबी कैद काटनी पड़ी। वो बूढ़ा होकर वतन वापस लूटा तो इस वक्त तक इसको तलाश करने वाले दूसरे जहान सुधार चुके थे।